Hello everyone, welcome to my channel भवानी यूपीएससी। आई एम सॉरी फॉर द डिले। सबसे पहले हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये हिमाचल हिस्ट्री से है। ये टॉपिक नंबर सेकंड है, सब यूनिट 3। इसमें हम जो ये टॉपिक है ये है गोरखाज इन्वेजन, देयर नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड ट्रीटी ऑफ सगौली। तो ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को हम थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये होगा कि गोरखास किस तरह से इमर्ज हुए हैं हिमाचल में, और किस तरह से उनके जो नेचर थे, नेचर ऑफ इन्वेजन्स, और उन इन्वेजन जो अटैक्स उन्होंने हिमाचल पे किए उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। अगर हम गोरखास की बात करें तो वो एक मार्शल ट्राइब है जो नेपाल में पावर में आई थी इन 1768। ओके, तो वो 1768 में वो क्या हुई थी, पावर में आई थी। तो ये अगर हम स्टोरी की बात करते हैं हिमाचल में, तो ये स्टोरी कब स्टार्ट होती है? ये स्टोरी स्टार्ट होती है सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। मीन्स इट स्टार्टेड इन आफ्टर 1750। अब सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हम देखेंगे कि गोरखास ने क्या सोच के मतलब हिल स्टेट्स में आए। वो खुद आए थे या उन्हें किसी ने बुलाया था? उनकी सोच क्या थी? आपको पता है कोई भी एक ट्राइब या कोई भी एक ऐसी जो जीतते हैं किसी वॉर में जीतते हैं, तो उनका नेक्स्ट जो एक एम्बिशन होता है कि वो कोशिश करते हैं अपने किंगडम को एक्सटेंड करें। तो उसी तरह से जो गोरखास थे उनको भी एम्बिशन था कि उन्होंने अपनी किंगडम को इंक्रीज़ करना है, उन्हें आगे बढ़ना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहला टारगेट तो उनका था कि उन्होंने किसी तरह से अपने जो किंगडम को उसको एक्सटेंड करना है नेपाल से लेकर कश्मीर तक। ओके, फ्रॉम नेपाल टू कश्मीर दे वांट टू एक्सटेंड। अब क्या है, उस टाइम ऑलरेडी कश्मीर में कौन थे? कश्मीर में ऑलरेडी दुरानीज थे, दुरानीज ऑफ काबुल। तो उनको लगा कि यार हमें यहाँ पे अपना किंगडम इस्टेब्लिश करना है। बट क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, गोरखास ने अप्रोच किया महाराजा रंजीत सिंह को। बट उन्होंने, जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो महाराजा थे पंजाब के उस टाइम पर जब गोरखास पावर में आए थे नेपाल। तो बट जो राजा रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, और उन्होंने ज़्यादा इनकरेज नहीं किया उनको। उन्होंने कहा कि नहीं, आप देख लो आपने क्या करना है, हम अभी बिज़ी हैं। सो बेसिकली महाराजा रंजीत सिंह जी ने गोरखास को इग्नोर कर दिया था। तो जो गोरखास थे उन वो कहाँ से अब स्टार्ट हो गए थे, उन्होंने उसके बाद जब उनको लगा कि कश्मीर में कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने उत्तराखंड में जो घरवाल है, कुमाऊँ हिल्स है, वहाँ पे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्वेजन स्टार्ट कर दी। और जब उन्होंने इन्वेजन स्टार्ट करनी शुरू कर दी, अटैक शुरू कर दिए, बहुत लूटपाट हुई, बहुत से गांव जो थे उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिए गोरखास ने। तो इससे काफ़ी यहाँ पर कुमाऊँ हिल्स और जो गढ़वाल हिल्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योस हो गया था। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप था गोरखास का, उनको लगा कि यार उत्तराखंड में तो पहुँच के, तो उसके बिल्कुल नज़दीक कौन था? सिरमौर। सिरमौर मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, ये थोड़ा अनइमेजिनेटिव मैप है, क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको एक ही जगह पे ये स्टोरी क्लियर हो जाए। तो अब क्या हुआ, अब उत्तराखंड से उन्होंने क्या सोचा कि अब हमें कहाँ आना चाहिए, हमें आना चाहिए सिरमौर। बट देखिए, इनको सिरमौर के लिए इनविटेशन भेजा गया। किसने भेजा? राजा करम प्रकाश जी ने। अब ये सोचते हैं कि ये राजा करम प्रकाश जी ने क्यों भेजा उनको इनविटेशन कि आप आइए हमें बचाइए। तो क्या होता है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब राजा करम प्रकाश जी 1793 में, ये उस टाइम कहाँ बैठते हैं? सिरमौर की गद्दी पर, मतलब ही सैट ऑन दी थ्रोन। तो उस टाइम पर जब ये राजा करम प्रकाश जी बैठते हैं, तो उस टाइम पे दो तीन लोग इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचना शुरू कर देते हैं। उनमें से पहले होते हैं इनके ही रियल ब्रदर कंवर रतन सिंह,
और 2 होते हैं अजीत सिंह एंड किशन सिंह, इनके ही ऑफिशियल्स। ये इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि किसी तरीके से इनको, राजा कर्म प्रकाश जी को थ्रोन से हटाया जाए और इन्हें मार दिया जाए। तो ये चीज़ की नॉलेज राजा कर्म प्रकाश जी को हो जाती है। जब इनको ये लगता है कि यार ये मुझे मरवा देंगे तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, वो इनविटेशन भेजते हैं, नेपाल के राजा अमर सिंह थापा को भेजते हैं, जो उस टाइम पे वहाँ का कमांडर थे, अमर सिंह थापा जी। उनको भेजते हैं वहाँ पे, उनको बोलते हैं कि प्लीज़ आप मुझे बचाइए, मेरे खिलाफ़ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, मेरा ही रियल ब्रदर कन्वर रतन सिंह जी और अजीत सिंह और किशन सिंह जो कि मेरे ऑफिशियल्स हैं, वो मेरे खिलाफ़ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो अमर सिंह थापा जो है वो खुद नहीं आते, वो क्या करते हैं, वो भेजते हैं अपनी एक बहुत ज़्यादा क्लोज़ बोल सकते हैं सोल्जर को, जिनका जिनका नाम होता है भक्ति थापा। अब जो भक्ति थापा होते हैं वो भेजते हैं। भक्ति थापा की बहुत ज़्यादा फाइट होती है, या कह सकते हैं वो उनके साथ उनको सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं राजा कर्म प्रकाश जी को। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जो ये होते हैं हिंदूर के राजा, जिनका नाम होता है राजा राम सरन जी, वो क्या करते हैं, वो जमाता में एक जगह है, वहाँ पे भक्ति थापा की जितनी भी आर्मी है और भक्ति थापा को क्या कर देते हैं, वो घेराबंदी कर देते हैं, उनको घेर लेते हैं। अब वो जो भक्ति थापा जी होते हैं वो इस चीज़ को कर नहीं पाते, उन्हें लगता है कि यार अब कैसे इस चीज़ को तोड़ा जाए, बिकॉज़ उस टाइम जो हिंदूर के जो राजा थे, राजा राम सरन जी, वो ज़्यादा पावरफुल थे। और जो भक्ति थापा थे उनको लगा कि यार इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये इतने ज़्यादा आप कह सकते हो गोरखास का थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी था। उनको लगा यार कितना होगा, राजा राम सरन जी तो छोटे जैसे है, ये तो मेरे को हरा नहीं सकेंगे। और जो ये वैसे ही है कन्वर रतन सिंह और अजीत सिंह और किशन सिंह, ये भी कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो हम जीत जाएंगे। क्योंकि उनको लगा कि यार 700 मैन है तो कम तो नहीं है, मेरी आर्मी कम नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली जो राजा राम सरन है, हिंदूर के राजा, वो भक्ति थापा को जमाता के पास हरा देते हैं। तो आप कह सकते हो कि 1804 में क्या होता है, ये इवेंट टेक प्लेस करता है। अब जो होता है, इसी का फ़ायदा उठा के जो राजा करम प्रकाश जी है, जो उस टाइम सिरमौर के राजा थे, वो क्या होते हैं, वो भाग जाते हैं। और उनकी उसमें गलत फहमी में वो किसको मार देते हैं, चोलू मियाँ को। चोलू मियाँ नाम का एक इंडिविजुअल होते हैं, उनको वो बिल्कुल वो काफ़ी हद तक राजा करम प्रकाश जी की तरह रिजेंबल करते थे, उनकी तरह दिखते थे। तो कन्वर रतन सिंह को लगता है और अजीत सिंह और किशन सिंह को लगता है कि ये ही कौन है, यही राजा कर्म प्रकाश जी है। बट अनफॉर्चुनेटली जो चोलू मियाँ नाम का एक शख्स होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये तीनों लोग क्या करते हैं, इन्हें मार देते हैं। और जो राजा कर्म प्रकाश होते हैं, वो वहाँ से अपनी फैमिली को लेकर वो क्या करते हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं। और जैसे ही वो लोग भाग जाते हैं वहाँ से, तो वो कहाँ पे जाते हैं, वो पहले उन्होंने कहाँ पे छुपे होते हैं, वो राजा करम प्रकाश जी वो छुपे होते हैं कांगड़ा फोर्ट में। फिर वहाँ से क्या होता है, जब उनको लगता है कि यार मुझे यहाँ भी ये लोग पकड़ लेंगे, तो कांगड़ा फोर्ट से वो कहाँ चले जाते हैं, कलसी फोर्ट में। तो यहाँ पे वो क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, कौन, राजा करम प्रकाश। अब आप ये कंफ्यूज मत होना प्लीज़ कि कांगड़ा फोर्ट क्या है। कांगड़ा फोर्ट कांगड़ा वाला फोर्ट नहीं है, ये नाम है कांगड़ा फोर्ट, जो सिरमौर दून में है, जो कि थोड़ा नाहन से थोड़ी 50 किलोमीटर की दूरी पे है ये फोर्ट। तो इसका नाम कांगड़ा फोर्ट है। तो ये एक तरह से नेम है, आप प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना, कांगड़ा और इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखिए कितना ज़्यादा ये बहुत दुख की बात भी है और बहुत अफसोस की बात है कि जो राजा करम प्रकाश जी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फिर से अमर सिंह थापा को दोबारा बोलते हैं, यार मैं तो हार गया, मुझे बचा लो।
और मेरी जो राजगद्दी है वो मेरे भाई को चली गई है और अब मैं ऐसे ही हार गया हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो जो अमर सिंह थापा है वो क्या करता है, वो फिर से वो इस बार खुद आता है। अमर सिंह थापा वो भक्ति थापा को नहीं भेजता, इस बार वो खुद आता है। और जब वो आता है तो वो क्या करता है, वो कन्वर रतन सिंह को ख़त्म कर देता है। अजीत सिंह, किशन सिंह को वो क्या करता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन देखिए, वो अमर सिंह जो थापा होता है वो कहीं ना कहीं वो राजा करम प्रकाश का ट्रस्ट ब्रेक कर देता है। वो क्या करते हैं, दे सेट अप देयर ओन किंगडम, सॉरी ओन गवर्नमेंट। तो वो वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइम पे अब लगता है कि जो राजा करम प्रकाश जी है उनको लगता है कि यार ये क्या हो गया, मैंने सोचा था ये मुझे इनसे बचाएगा, अब ये तो मेरा दूसरा दुश्मन निकला। सो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक ट्विस्ट एंड टर्न आ जाता है स्टोरी में। यहाँ पे ये स्टोरी पॉज लेती है एक तरह से। ओके, राजा करम प्रकाश अभी कुछ किसी सिचुएशन में नहीं है कि वो क्या करे, ना उनको अपनी राजगद्दी वापस मिल रही है, ना उनको कुछ हो रहा है, ठीक है। और अमर सिंह जो थापा है वो उसने बड़ी ही मतलब बोल सकते क्लेवरली उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट है वो सिरमौर में सेटअप कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है कि हम जाते हैं अब हिंदूर की तरफ। अब जो हिंदूर के जो राजा होते हैं, राजा रामसरन जी, ये क्या करते हैं, इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है महानचंद से। जो महानचंद है वो कहलूर, मतलब जो अब की डेट में हम बिलासपुर बोलते हैं उसको पहले कहलूर बोलते थे उस जगह को। तो हिंदूर के राजा राजा रामसरन और महानचंद और कहलूर के महाराज महानचंद के बीच में क्या चल रहा होता है, कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो राजा रामसरन जी है ये थोड़े से बोल सकते कनिंग राजा है। ये क्या करते हैं, ये बड़ी ही क्लेवरली जो महानचंद जी हैं उनकी 12 ठकुराई को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब ऑब्वियसली किसी से आप कोई चीज़ लोगे तो नेचुरली उसको दुख भी होगा, गुस्सा भी आएगा। तो एक काइंड ऑफ देयर वाज अ काइंड ऑफ अ रिसेंटमेंट अगेंस्ट राजा रामसरन जी। तो महानचंद जी को बहुत गुस्सा था कि, लेकिन वो हेल्पलेस थे बिकॉज वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस टाइम पे राजा रामसरन जी का साथ कौन दे रहे थे, हमारे सबसे पावरफुल किंग, कांगड़ा के किंग जो थे राजा संसार चंद जी, वो हेल्प कर रहे थे राजा रामसरन जी को। अब क्या होता है, अब आप सिचुएशन समझिए। यहाँ राजा रामसरन महानचंद जो कहलूर के राजा हैं उनकी 12 ठकुराई अपने कब्जे में ले लेते हैं। और वहाँ जो राजा कांगड़ा के राजा है वो महानचंद से क्या ले लेते हैं, उनको कन्फ्लिक्ट होता है किसके, तालुका बाती एक नाम, एक बोल सकते हैं एक कन्फ्लिक्ट है उनके बीच चल रहा, ठीक है। उस चीज़ पे इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। अब क्या होता है, अब लगता है महानचंद को यार ये बहुत हो गया, वो भी हेल्पलेस और वनरेबल सिचुएशन में होते हैं। सो व्हाट दे डिड, वो बहुत से ग्रुप्स को, कांगड़ा ग्रुप हो गया, दूसरे जो बाकी हिल स्टेट्स के जो किंग्स हैं उनको क्या करते हैं, वो कहते हैं कि वी शुड डू अ कोएलिशन, हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हमें गोरखास को इनवाइट करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम जो गोरखा ऑफ नेपाल थे, बोल सकते हैं आप कह सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में गोरखास का उस टाइम इतना ज़्यादा दबदबा था कि लोग उनकी पावर को मानते थे। उनका जो फाइटिंग उनका जो एक फाइटिंग एटीट्यूड था गोरखास का वो बहुत अच्छा था। सो उनको लगता था कि कोई उनको बीट नहीं कर सकता, और ये बहुत सच भी था बिकॉज़ उनका जो फाइटिंग स्टाइल था दैट वाज एक्सेप्शनल। और इसीलिए जो राजा महानचंद जो कहलूर के महाराजा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे लोगों को कहा, हिल स्टेट्स के ग्रुप्स को कहा कि प्लीज़ आप एक कोएलिशन बनाइए। मतलब कोएलिशन मीन आप सारी आर्मीज़ इकट्ठी हो जाएंगे, बहुत से जो छोटी छोटी स्टेट्स है वो राजा ऑफ कहलूर की मदद करके उनको अपनी आर्मीज़ भी प्रोवाइड करेंगे, और वो किसके अगेंस्ट लड़ेंगे, वो लड़ेंगे राजा संसार चंद जी के अगेंस्ट। तो ये कोएलिशन बनती है बिकॉज राजा संसार चंद ने
राजा रामसरन जी के साथ मिल के उन्होंने महानचंद जी के साथ, जो राजा ऑफ गहलोर थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया था। उनका तालुका बाटी नाम के एक जगह थी, वो उस चीज़ को उन्होंने क्या कहते हैं, उस पर वो क्लेम कर रहे थे कि मेरी चीज़ है ये, संसार चंद, राजा संसार चंद जी। तो इस चीज़ से दुखी होके महानचंद जी परेशान हो गए थे, बिकॉज यहाँ से भी खींचातानी चल रही है, यहाँ से भी चल रही है। तो व्हाट ही डिड, ही कॉल अपॉन दी गुरखास ऑफ नेपाल। तो उन्होंने अमर सिंह थापा जी को बुलाया कि प्लीज़ आप आइए और मुझे इन दोनों से बचाइए। तो जो अमर सिंह थापा है वो पहले किसको हराते हैं, राजा रामसरन जी को हराते हैं। उनको जब वो हरा देते हैं तो जो राजा रामसरन है वो कहाँ पे मतलब जगह लेते हैं, वो लेते हैं पलासी, एक फोर्ट है वहाँ पे। वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो जगह लेते हैं, वहाँ पे वो छुप जाते हैं। यहाँ पे स्टोरी थोड़ा सा टर्न लेती है। अब जो राजा संसार चंद जी, उनके बीच और अमर सिंह थापा के बीच क्या होती है, फाइट होती है। अब उनके साथ जब फाइट होती है तो राजा संसार चंद जी को एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि जो गोरखास है वो इतनी ख़तरनाक ट्राइब है, वो इतनी अच्छे से फाइट कर सकते हैं, उनकी आर्मी इतनी अनबीटेबल है। तो ये उनको पता नहीं होता राजा संसार चंद जी को। तो एंड में क्या होता है, वो हार जाते हैं। राजा संसार चंद जी जब हार जाते तो वो क्या होते हैं, ही ऑल्सो रैन अवे, वो वहाँ से भाग जाते हैं। और वो कहाँ चले जाते हैं, वो जाते हैं कांगड़ा फोर्ट में। यहाँ कांगड़ा फोर्ट में जब वो जाते हैं तो वहाँ वो 4 इयर्स के लिए रहते हैं। राजा संसार चंद जी वहाँ 4 इयर्स के लिए रहते हैं। फिर उनको लगता है कि यार अभी भी मेरी फाइट मतलब एक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, मुझे अपना देश वापस चाहिए। बिकॉज़ जब इनकी फ़ाइट हुई थी राजा संसार चंद जी के और अमर सिंह थापा की, तो वो हुई थी 1806 एडी में, मतलब 1806 एडी में। और इनको हो गए थे कम लगभग 4 साल, मतलब 1809। तो इनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार मेरी ये चीज़ें कब ख़त्म होगी, कब मुझे अपनी किंगडम वापस मिलेगी। राजा संसार चंद जी को लग रहा था कि कब मैं अपना देश मुझे वापस मिलेगा, अपनी स्टेट मुझे वापस मिलेगी। तो ही हैज़ नो ऑप्शन, वो ही वॉज फीलिंग वेरी हेल्पलेस, वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे। तो उसके बाद उनको लगा कि यार कौन ऐसा मतलब पावरफुल लीडर है हु कैन यू नो हु कैन जस्ट क्रश द पावर ऑफ गोरखास। कौन कर सकता है क्रश अमर सिंह थापा की पावर को। तो उनको ध्यान आता है कि महाराजा रंजीत सिंह वॉज ऑल्सो अ ग्रेट ग्रेट लीडर। और वो बहुत उनका जो फाइटिंग स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो वो क्या करते हैं, राजा संसार चंद जी वो रिक्वेस्ट करते हैं महाराजा रंजीत सिंह को कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। सो 1809 एडी में राजा संसार चंद जी ही सीक हेल्प फ्रॉम महाराजा रंजीत सिंह। वो कहाँ के थे, महाराजा पंजाब के। तो उनसे हेल्प लेते कि आप प्लीज़, आई एम फीलिंग वेरी हेल्पलेस, मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ और मेरी जितनी भी प्रजा है वो बहुत दुखी और परेशान है। बिकॉज़ अमर सिंह थापा जो कि गोरखास के लीडर थे, उन्होंने बहुत लूटपाट और मर्डरिंग, बहुत से मतलब क्रिमिनल अटेम्प्ट्स करने लगे थे वो कांगड़ा में। तो कहीं ना कहीं जो लोग थे कांगड़ा के वो परेशान और दुखी हो गए थे। इवन लोगों ने अपने घर भी छोड़ दिए थे। तो वो कहते कि आप प्लीज़ हमें इनसे बचाइए। तो क्या होता है, उन दोनों के बीच महाराजा रंजीत सिंह कहते कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो उनके बीच में राजा संसार चंद जी और महाराजा रंजीत सिंह जी के बीच में 20 जुलाई 1809 एडी को ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी साइन की जाती है। तो वो लोग ज्वालामुखी टेम्पल में मिलते हैं और वो लोग दोनों, महाराजा रंजीत सिंह जी और राजा संसार चंद जी, वो दोनों ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी साइन करते हैं ऑन 20 जुलाई 1809 एडी। अब क्या होता है कि जब ये ट्रीटी वो साइन करते हैं तो उस टाइम वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपको, राजा संसार चंद जी कहते हैं कि मैं आपको कांगड़ा फोर्ट दूंगा। ठीक है, वो उनको सरेंडर कर देते हैं, राजा संसार चंद जी को सरेंडर कर देते हैं कांगड़ा फोर्ट। और ख़ुद वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, वो खुद शिफ्ट हो जाते हैं टीरा सुजानपुर। ठीक है,
वहाँ पे वो जाके शिफ्ट हो जाते हैं। अब जो महाराजा रंजीत सिंह है वो क्या करते हैं, वो अमर सिंह थापा के साथ क्या करते हैं, फ़ाइट करते हैं। और जैसे ही वो फ़ाइट करते हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं हार जाते हैं। और जो अमर सिंह थापा है वो कहाँ भाग जाते हैं, वो फिर उसके बाद वो शिव भाग जाते हैं अर्की की तरफ। अर्की की तरफ भागते हैं, वहाँ पे जो राजा होते हैं बेचारे जगत सिंह, उनको वो वहाँ से हटा देते हैं और उनको कहाँ भेज देते हैं, पलासी फोर्ट में भेज देते हैं। फिर वो खुद सेटअप हो जाते हैं अमर सिंह थापा, कहाँ पे, अर्की में। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनको पता चलता है कि जो बाकी राजा होते हैं शिमला हिल्स के, उनको रियलाइज़ होता है कि जो गोरखास की पावर है वो बढ़ती जा रही है। ओके, तो जैसे उनको लगता है कि बढ़ती जा रही है, तो उनको पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बुशहर की तरफ आ रहे हैं गोरखास, दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स बुशहर। तो बुशहर में उस टाइम कौन से राजा थे, उस टाइम थे राजा उगर सिंह। उगर सिंह वॉज द राजा ऑफ बुशहर। सो व्हाट हैपन, गोरखास जब उन पे अटैक करते हैं तो वो उनकी डेथ हो जाती है, राजा उगर सिंह जी की डेथ हो जाती है 1811 AD में, ही डाइड। तो वहाँ जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका जो बेटा होता है वो बहुत छोटा होता है, उनका नाम होता है मोहिंदर सिंह। सो ही वॉज अ माइनर दैट टाइम। क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, जो उगर सिंह राजा उगर सिंह जी का बेटे होते हैं मोहिंदर सिंह, वो अपनी राजमाता और अब एक वज़ीर के साथ क्या होते हैं, जंगल में भाग जाते हैं। और उसके बाद वो कहाँ पे वो लेते हैं शरण, वो लेते हैं फोर्ट ऑफ नगाना। तो वहाँ पे लेते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे शरण लेते हैं। फिर बहुत कोशिश करते हैं गोरखास, दे ट्राई टू कैप्चर बुशहर, वो कर भी लेते एक लिमिट तक, बट वो राजा मोहिंदर सिंह को मतलब वो कैप्चर नहीं कर पाते, उनको एक तरह से वो अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाते। सो दैट टाइम व्हाट हैपन, जो ये अमर सिंह थापा होते वो क्या करते, गोरखास के जो कमांडर अमर सिंह थापा होते हैं, वो कहते कि ठीक है, हमें नहीं चाहिए बुशहर किंगडम, आप हमें 12,000 पर एनम देना और वी विल लीव यू, हमें बस ये आप फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहिए, वी विल लीव दिस प्लेस। तो वो क्या करते हैं, अमर सिंह जो थापा है वो राजा ऑफ बुशहर को उसके हाल पे छोड़ देते हैं, एंड दे रिटर्न बैक टुवर्ड्स दी सिरमौर। तो सिरमौर की तरफ आते हैं। उनके जो मेजर जो पोस्ट थे वो थे नाहन एंड जातक, ठीक है। तो ये वापस वहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, अब ये कहाँ, इसके बाद क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, इन पे क्या होता है, अब जब ये लोग सोचते हैं कि ओके हमें वापस आना है, तो ये कहाँ पे आ जाते हैं, सिरमौर में जो दो इनके पोस्ट होते हैं। पर फिर इनको पता लगता है कि इन पे दोबारा से अटैक हो गया है, अमर सिंह थापा को लगता है कि इन पे दोबारा से अटैक होते हैं। तो ये किसको करते हैं, अपने बेटे रंजौर सिंह जो है सन ऑफ अमर सिंह थापा, जो कि उस टाइम सिरमौर में, तो उनको बोलते हैं कि आप अप्रोच कीजिए, हमारे ऊपर हमला हुआ है। तो ये लोग क्या कहते हैं, जो रंजौर सिंह है सन ऑफ अमर सिंह थापा, ये दोबारा से कहाँ जाते हैं, ये वापस चले जाते हैं सिख के साथ जो फाइट हुई थी इनके बीच में। ओके, तो ये जो पोर्शन है, ये मैं आपको थोड़ा सा ये बताना भूल गई थी। ये वाला जो पोर्शन है, रंजौर सिंह सन ऑफ अमर सिंह थापा, ये इनके और सिख जो थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। ओके, और उसी टाइम वो क्या कहाँ आते, अर्की में वापस आते हैं। फिर उसके बाद दिस राजा ऑफ बुशहर जो है उगर सिंह जी के साथ इनका कन्फ्लिक्ट होता है। फिर जब यहाँ पे इनका सॉर्ट आउट हो जाता है, अमर सिंह थापा और मोहिंदर सिंह राजा ऑफ बुशहर जी का सेटअप हो जाता है, आपस में सॉर्ट आउट हो जाता है कि 12,000 पर एनम देना है, तो फिर वो कहाँ आ जाते हैं, वापस अर्की में वापस आ जाते हैं। सो इसके बाद हम लोग आगे करेंगे कि किस तरीके से गोरखास और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, उनका किस तरीके से ब्रिटिश से कन्फ्लिक्ट होता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो हो उसमें हम ब्रिटिश और गोरखास के बारे में पढ़ेंगे। सो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में होने वाली है। ये फर्स्ट वीडियो है
गोरखास की, सेकंड होगी ब्रिटिश बिटवीन गोरखास एंड ब्रिटिशर्स, और फिर जो थर्ड होगी वो होगी ट्रीटी ऑफ सुगौली। सो ये तीनों में ही हमें कहीं ना कहीं हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। जो इन दी एंड अगर हम कंक्लूजन निकालें तो आपको बहुत क्लियर हो गया होना कि जो नेपालीज़ थे, गोरखास थे, वो उस टाइम की बहुत पावरफुल ट्राइब थी। तो उनका जो फाइटिंग स्टाइल वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, एक्सेप्शनल था, बिकॉज ऑफ विच उनको जो शिमला हिल स्टेट्स या बोल सकते हिमाचल के जो राजा थे उन्होंने इनवाइट किया था बिकॉज ऑफ देयर गुड फाइटिंग स्किल्स। सेकंड था ये कि उस टाइम बोल सकते आप, जो कह सकते इंटरनली आपस में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था। जो हिमाचल, विद इन हिमाचल बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था, आपस में बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। इसका फ़ायदा भी गोरखास ने उठाया। और थर्ड थिंग ये थी कि कहीं ना कहीं जो सेटिस्फेक्शन लेवल थी राजाज ऑफ हिमाचल वो कम थी। वो मतलब अपने राज्य से भी खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि वो और ज़्यादा एक्सटेंशन करें। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से गोरखास को इनवाइट किया गया। लेकिन जो गोरखास थी उनकी इंटेंशन ऑलरेडी क्या थी, एक्सपेंशन की थी। वो एक्सटेंड करना चाहते थे अपनी किंगडम को। तो उस टाइम ये हुआ जब उन्होंने बुलाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो राजा ऑफ हिल स्टेट्स के राजाओं ने जब गोरखास को बुलाया तो वो उनके फ्रेंड्स साबित नहीं हुए। दे वर नॉट, गोरखास वर नॉट देयर फ्रेंड्स। उल्टा उन्होंने क्या किया, उनको लूटपाट किया, उनके बोल सकते उनकी जितनी भी प्रजा थी उन्हें बहुत दुख पहुंचाया, हिमाचल को नुकसान पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं हमें एक मैसेज मिलता है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, और हमें दूसरों पे, दूसरे देशों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। सो आई होप आपको ये क्लैरिटी होगी उन्हीं। फिर भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है या कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड, या आपको लगता है कि कोई चीज़ मिस होगी, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। और यस, इन केस अगर आपको फुल वॉल्यूम पे ये सुनाई ना दे तो प्लीज़ ईयरफोन लगाइए, मेरे फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। थैंक यू।